नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मनोज कुमार यादव, जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन जौनपुर। साथियों, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री जी ने ये ट्वीट करके किसानों को संदेश दे दिया, इस देश को संदेश दे दिया कि हम इससे ज़्यादा और चेंजिंग नहीं कर सकते और जो कानून बनाए हैं हम उसे वापस नहीं ले सकते हैं। अब अड़े हुए किसान जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले किसान बिल वापस हो, सरकार वापस करें, तब इसके बाद जो है कोई बात बनेगी। अब यहाँ सरकार अड़ी हुई है कि हम जो ये लगे हुए हैं कि हम अपना कानून बिल वापस करा के ही जाएंगे। अब इस बीच में पिस रहा है पूरा देश। अब वो उसी में यातायात और आम जनता, ये सब तमाम लोगों को काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ये क्या कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे ये प्राइवेटकरण करते चले जा रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। इनके जो मन में आ रहा है वो कुछ करिए जा रहे हैं, उसको भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा लग रहा है कि इनके पास चलाने की कोई इस तरीके की विकल्प नहीं रह गए। अब ये ओनली फॉर एक आदमी के प्रति ये काम कर रहे हैं। जैसे बीच में सुने होंगे था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब कर लो दुनिया मुट्ठी का पॉलिसी अब समझ में आ जाना चाहिए सब लोगों को कि धीरे धीरे अब BSNL गया, फिर इसके बाद LIC गई, एयर इंडिया गया, फिर इसके बाद रेलवे गया, रोडवेज के भी कुछ प्राइवेटकरण होते चले जा रहे हैं। अब ये कृषि पे डायरेक्ट आ गए, किसानों के ऊपर। अब ये भी प्राइवेट करने के चक्कर में ही सब कुछ लगे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम अपना किसान बिल वापस नहीं कर सकते, क्योंकि इनको लग रहा है कि देश के लोग हमको समर्थन कर रहे हैं, हम ठीक हैं। और लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा। मगर मैं एक चीज़ अब बताना चाहूँगा, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब कोई व्यक्ति कोई दुकान खोलता है तो दुकान नहीं चला पाता, तो मात्र जानते हैं कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है, एक। और दूसरा चीज़, उसके पास बजट नहीं होता है। जब ये पहले से ही किसी से बजट लेकर ये चुनाव लड़े, ये फिर आए, ये अपने आप को पूरे इंडिया में फेमस किए कि मोदी मोदी मोदी, तो उसमें तो पैसा जाता है ना। तो वो पैसा जब इन कॉरपोरेटर वाले घरानों से ले लिया, तो अब ये बताइए कि उसको लौटाने का समय आ रहा है, वो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो फिर अब ये इस तरीके से देना चाहते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं, एक चीज। और दूसरी चीज, अब बची क्या है हमारे पास जो है सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, हाई कोर्ट बचा हुआ है, और हमारे यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था होता है वो बचा हुआ है। अब उसमें भी जैसे क्या है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे तो इनका दाल नहीं गलेगा इतने जल्दी, पर आप जान लीजिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर पे अब क्या कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के पुलिस में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले व्यक्ति होते हैं, अब उनको टारगेट कर रहे हैं। और जो लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनको पिटवा रहे हैं, उनको जेल भिजवा रहे हैं, उनको डरवा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि हमारे खिलाफ न उठने पाए, हमारी बातें न करने पाए, क्योंकि हमको अगर कोई कहेगा तो फिर इसके बाद उनको डरवाया जाए, धमकाया जाए। अब ये काम ये शुरू कर दिए हैं। अब ये समझने की बात है, मैं और लोगों से ये बात करना चाहता हूं कि जब ये हमारा राष्ट्र रहेगा तब तो हम लोग रहेंगे। जब देश में ही, जब हम देश ही नहीं रह जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। क्या चाहते हैं ये, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जब इनको चलाने की नहीं आता है तो फिर क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? अब समस्या इस बात की है कि अब लाज भी रखनी है इनको प्रधानमंत्री सीट की। अब वो कुर्सी को बचाने के चक्कर में सारे चीज़ को दिए चले जा रहे हैं। एक हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनको तो कुछ उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। हम समझते हैं कि हमारे देश में 543 लोकसभा है। अब उस लोकसभा के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, अब कैबिनेट में कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ दो व्यक्ति समझ में आते हैं। एक आते हैं नरेंद्र मोदी जी और दूसरे समझ में आते हैं अमित शाह जी। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये जो कैबिनेट बनता है, जो कानून में बैठते हैं, सरकार के जो कैबिनेट में होते हैं, तो कैबिनेट में सारे विभाग होते हैं, उस विभाग के सभी मंत्री होते हैं। अब वो मंत्री कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक मोदी जी और अमित शाह जी नहीं कहते हैं। तो ये डिसीजन जब ये नहीं ले पाएंगे, इनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो क्यों इनको बनाया जाता है?
तो मैं समझता हूं कि देश के प्रति ये गलत हो रहा है और ये अन्याय हो रहा है और किसानों के प्रति भी हो रहा है। ईगो को खत्म करके आप देश हित की बात करें।